वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली है। तो भाई अरुंधति मूवी देख रहे हैं और लास्ट में तो बड़ा ही हॉरर वाला सीन हो गया। एकदम ही भाई डरा दिया था। जिस तरह वो आमने सामने आए ना, शैतान तो वो अभी तक पता नहीं क्या ही कैद है। बाकी इस लड़की ने जो रूप दिखाया ना भाई, बड़ा खतरनाक वाला लुक दे दिया था। तो अभी आपके साथ देखते हैं कि क्या होता है। फकीर बाबा ने उसको भी दिखा दिया कि हवा में कुछ है, यहाँ पे शैतानी हवा है। तो प्ले करें। यार प्ले करो भाई। अंदर मत जाओ बेटी, अंदर कोई इंसान नहीं रहता। ये कौन है? ये मेरे बड़े भैया वीरेंद्र हैं। 30 साल पहले स्वर्ग सिधारा। लोग कहते हैं कि कभी कभी पुराने महल के आसपास ये आज भी दिख जाया करते हैं। मुझे लगता है ये लोगों का भ्रम है। मैंने तो आज तक नहीं देखा। भाई देखा है। कहाँ हो तुम? मुंबई में। चली जाओ। मेरी मोमबत्ती, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चंदा माँ, हाँ, क्या है बेटी? मुझे अपने महल के बारे में सब कुछ जानना है। बताओ चंदा माँ, प्लीज। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? नहीं बेटी, उसके बारे में कुछ मत पूछो। क्या कहानी है उस महल की? वो कोई कहानी नहीं है, बुरा सपना था जिसे भूल जाना ही बेहतर है हमारे लिए। लेकिन मुझे जानना है चंदा माँ, बताओ। जो तुम पूछ रही हो वो तुम्हारी ही कहानी है बेटी, तुम्हारी ही। आज जो खंडहर है बेटी, कभी राजगढ़ का राजमहल था। राजघराने की शान का प्रतीक था। बच्चों की किलकारियां गूंजती, माओं की ममता बरसती। हर दिन एक त्योहार की तरह था। हमारे साम्राज्य में खुशियों का मेला लगता था। उस राजघराने के बिन ताज के महाराजा थे तुम्हारे परदादा श्री 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 राजा रमा नायडू जी। उनकी 2 बेटियां थीं। बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। उनकी बड़ी लड़की थी भार्गवी, खूबसूरत और मासूम। पिताजी के सामने उसकी जुबान ही नहीं खुलती थी। दूसरी बेटी थी अरुंधति माता, राजगढ़ साम्राज्य की शेरनी। तलवारबाजी हो या निशाना लगाना, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। बचपन से ही वो सारी विद्याएं सीखने लगी थी। उनकी आंखों में आत्मविश्वास, साहस और निडरता थी। वो राजगढ़ साम्राज्य की देवी जयजम्मा माता जैसी ही दिखती थी। इसीलिए सभी उन्हें जयजम्मा माता ही कहते थे। जैसे सभी कहानियों में अन्याय करने वाला एक दुष्ट होता है, वैसे ही इस कहानी में भी एक अधर्मी था। वो वासना का पुजारी था। अगर किसी सुंदर स्त्री पर उसकी दृष्टि पड़ जाती तो वो उसे छोड़ता नहीं था। उसके अत्याचारों से पूरा राज्य त्रस्त था। वो और कोई नहीं, राजा जी का दामाद था, पशुपति। पशुपति? छोड़ दो मुझे, छोड़। उसके सामने जो भी आता वो उसे मार डालता। मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी किसी हिंसक पशु से कम नहीं था। राजा ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। अपनी बड़ी बेटी भार्गवी की शादी उस दरिंदे से करवा दी थी। असल में ये पशुपति की माँ कामिनी देवी की एक चाल थी। राजा उसका बहुत सम्मान करते थे। उसने राजा से झूठ बोला कि भार्गवी और पशुपति की कुंडली में सभी गुण मिलते हैं। इस तरह उसने भार्गवी की शादी अपने बेटे से करवा दी। क्यों रे? राजघराने के
के पुरुष का ये सब करना तो शान की बात माना जाता है। तू तो ऐसे कर रही है जैसे इसने कोई गुनाह कर दिया हो। उस बच्ची की जिंदगी उन माँ बेटे ने मिलकर पूरी तरह तबाह कर दी थी। फिर एक दिन उन्होंने नीचता की सारी हदें पार कर दी। अरुंधति माँ बनारस से आई एक नृत्य शिक्षिका से विशेष नृत्य सीख रही थी। वो शिक्षिका देख नहीं सकती थी। बेटी अरुंधति, आज मैं तुम्हें नृत्य सिखाने जा रही हूँ। क्षत्रिय स्त्रियों को या तुम जैसी स्त्रियों को जिन्हें भविष्य में रानी बनना हो, ये नृत्य अवश्य सीखना चाहिए। धनुर्विद्या या शब्द भेदी विद्या की तरह इसे भी शब्द भेदी नृत्य कहते हैं। तुम ध्वनि उत्पन्न करो और मेरा नृत्य कैसे प्रतिध्वनि देता है ये देखो। ठीक है गुरु माँ। तुम दिल की धड़कन को भी अपना निशाना बना सकती हो। छोटी राजकुमारी, आपको राजा साहब बुला रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, तुम लोग जाओ। उस दिन जब वो आया तो शराब और वासना के नशे में बुरी तरह चूर था। नई खुशबू। उस दिन की उसकी हरकतें याद आती हैं तो हे भगवान, जरा उसे पकड़ने को चाचा करूंगा। आओ अरुंधति। अब मैं जो सिखाने जा रही हूँ वो है प्रणव भैरव नृत्य। शत्रु के सामने असहाय स्थिति में ये नृत्य करके तुम उससे खुद की रक्षा कर सकती हो। अच्छा। अरुंधति, कौन है? अरुंधति, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? कौन है? मोमबत्ती। कौन है? तू यहाँ वीर नाट्य सिखाने को आई है और मैं यहाँ आया हूँ तुझे प्यार से प्रेम नाट्य सिखाने को। अरुंधति, कंचन जी की तबीयत आज ठीक नहीं है। वो कहकर गई हैं कल आएंगी। अब तुम लोगों का इस महल में रहना वर्जित है। इन्हीं लक्षणों की वजह से तुम्हें ससुराल से निकाल दिया गया। अब तुम्हारा बेटा इस घराने का नाम खराब करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम ये याद रखना, ऐसा अपराध करने वालों को क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। पिताजी, बाहर निकाल दीजिए इन्हें, फौरन बाहर निकाल दीजिए। उसके अत्याचार सहन करने की वजह यह नहीं कि मैं उसे डरता हूं, वजह यह है कि तुम्हारी दीदी का जीवन उसके साथ जुड़ा है। अगर उसका ख्याल नहीं होता तो मेरे एक इशारे पर मेरी प्रजा मार मार के उसकी जान ले लेती। मैं तुझे पागल नजर आता हूँ क्या? हाँ? तेरे घर वालों की माँ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? हम लोगों को भिखारी समझ रखा है क्या? नहीं बेटा, छोड़ दे इसे। छोड़, मैं कहती हूँ छोड़ इसे। जल्दबाजी मत कर। जब तक तुम इस साम्राज्य को वारिस नहीं दे देते, इसे जिंदा रखना होगा। तब तुम इस महल के राजा और इस साम्राज्य के उत्तराधिकारी बन जाओगे। इसीलिए तो इसकी शादी तुमसे करवाई है।
अगर ये मर गई ना तो इस महल में हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी। भगा भगा कर मारेंगे, समझे तुम? वजह यह है कि तुम्हारी दीदी का जीवन उसके साथ जुड़ा है। अगर ये मर गई ना तो इस महल में हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी। अगर उसका ख्याल नहीं होता तो मेरे एक इशारे पर मेरी प्रजा मार मार के उसकी जान ले लेती है। अगर ये मर गई ना तो इस महल में हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी। वजह यह है कि तुम्हारी दीदी का जीवन उसके साथ जुड़ा है। बेटी भार्गवी, बेटी भार्गवी। इतना हरामी था यार ये शैतान, मतलब इतना भैंचो तुम औरतों के साथ अपनी बीवी के सामने गलत हरकतें कर रहे हो, और तुम्हारी माँ दलाल से भी आगे जा चुकी है, कमीनी। वो भी खुश होती है कि मेरा बेटा महाराजा है, करने दो, एंजॉय करने दो। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे यार, ये क्या हो गया यार। इतना हरामी वो बेचारी अंधी जो उस्ताद थी उसको भी मार डाला अपनी हवस के लिए। भाई इतने गंदे लोग आज हमने देख लिए यार। अभी ये उसका बैकग्राउंड बता रही है जो पिछली जेजम्मा थी। अरे ये तो भाई बड़ा खतरनाक सीन था यार। ये कितने हरामी लोग हैं भाई, हराम की भी आगे है ये तो आज तो सारी हदें न टूट गई है। जो उसकी माँ है वो तो सबसे बड़ी दलाल वो ही है। मैं सीधा बोलता हूँ, मैं मुझे जो गुस्सा आ गया मैं बोलता हूँ। उसकी माँ भी लड़कियों के साथ बैठी हुई है, मेरा बेटा करे। उसकी जो पत्नी है राजघराने की, वो राजकुमारी, उसको भी वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। ये तो औरतों की, वो जो उस्ताद है टीचर, वो बेचारे अंधी थी, उसको भी मार डाला उसने हवस के पुजारी ने। ये कौन सा है? मेरा होता तो गला इसका आप ही कटवा देता भाई। ये राजा अभी लुल्लू हो गया है भाई। अपनी बेटी के लिए, भाई अपनी बेटी के लिए तो ये प्रजा मर रही है, ये कौन सी ये राजा? मैं रिश्ते ढूंढ के शादी करवा देता। महाभारत में भी हमने देखा हुआ है, महाराज धृतराज वो तो अंधा है, ये तो उससे भी आगे गया गुजरा हुआ है। गुस्सा दिला दिया इन लोगों ने यार। बहुत दुख हुआ अंधी लड़की की यार, बहुत दुख हुआ यार। ये बड़ा दरिंदा निकला।